बड़े डेटा में अगर आप देखें तो पहले तो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप। पहली लाइन कल ये थी कि लगातार तीसरे दिन तेज, तो आज लाइन थोड़ी सी बदल गई। 3 दिनों की तेजी पर सब पे लगा ब्रेक। एक साथ सारे भाई भाई हैं, एक साथ बढ़े एक साथ घट गए, है ना। मार्केट एक बाप है, उसके ये सारे बेटे हैं। हम साथ साथ हैं। हाँ, हम साथ साथ हैं तो गिर गए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिख रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट में, इन तीनों ने परसों की रेंज में ही कल ट्रेड किया है, पिछले दिन के रेंज में। न परसों का हाई तोड़ा है न परसों का लो तोड़ा है। यानी कि दिशा दशा की तलाश में कि हमें आगे क्या करना है, हम टाइम पास कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब आइए निफ्टी। निफ्टी कल 100 DMA इसका जो है 25,651, उसके पास ही 25,642 पर बंद हुआ 100 DMA। 2 दिनों से उसको होल्ड कर रहा था, बंद क्लोजिंग पे तो कल भी होल्ड किया है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है? बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि 5 जनवरी का जो पुराना लाइफ हाई है 60,437 का, बार बार इसके पास पहुंचता है और अटक जाता है। उसके ऊपर निकलने में इसको मुश्किल आ रही है। कल का हाई भी 60,328 का है, परसों का हाई 60,389 का है, उसके पहले ट्रेड डील के बाद 61,764 का था, वो तो भूल जाइए, फर्जी वाला है, ठीक है। लेकिन बार बार 60,200 60,400 के रेंज में आता है, बैंक निफ्टी अटक जाता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी अटकने के लेवल बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। लगातार दूसरे दिन इसका जो 100 DMA 13,500 के आसपास और 50 DMA 13,700 के आसपास, इन दोनों के पास, इनके ऊपर ही जाकर बंद हुआ है, 13,700 पर बंद हुआ। तो लगातार दूसरे दिन इसकी क्लोजिंग ठीक मिली है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ने अभी तक कमजोरी के संकेत नहीं दिए। जितने इसने कमजोरी के संकेत नहीं दिए, उतने ही ज़्यादा कमजोरी के संकेत आपको दिए हैं स्मॉल कैप इंडेक्स ने। कल फिर से लोअर लो लोअर हाई बनाया, अकेला इंडेक्स है जिसने बनाया, और सारे इन चारों इंडेक्स में सबसे ये छोटा भाई सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब वो छोटा भाई बदमाश नालायक नहीं पढ़ने वाला टाइप नहीं होता था, ये वैसा है। अच्छा, ठीक, याद रहेगा। हाँ, इसको कुछ करना ही नहीं है। यस। ओके, तो अब निफ्टी के लिए वो जो आप माउंट एवरेस्ट वाला लेवल बोलते हैं ना, अब वो कौन सा निकल कर आ रहा है? निफ्टी के लिए माउंट एवरेस्ट वाला लेवल, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 26,400। पिछले 16 महीनों में 3 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 16,400 के आसपास पहुंचा है। सॉरी 26,400, सॉरी होगी 26,400। पिछले 16 महीनों में 26,275 26,375 की रेंज में निफ्टी बार बार पहुंचता है, वहीं से रिवर्स हो जाता है। पहली बार सितंबर 2024 में लाइफ हाई बनाया था 26,277, एक ही महीने में 11% स्वाहा। दिसंबर 2025 में 26,325 का हाई बनाया, एक हफ्ते में 2.5% गया। जनवरी 2026 में 26,373 का हाई बनाया, एक महीने में 0.75% गया। 3 फरवरी को ट्रेड डील के बाद बना हमारा हाई 26,341। 3 फरवरी को हाई, 4 फरवरी का लो कितना है 25,563, और आज जो नया बनाएगा वो अलग है। 3% तो तब तक ही गिर चुका है एक ही दिन में एक तरह से। अब आज जो और गिरेगा तो बढ़ा देगा। तो मतलब इसका मतलब क्लियर कट है कि कमजोरी तो है। डेटा साफ बता रहे हैं, जब तक 26,400 के ऊपर बंद ना हो, निर्णायक रूप से निकल कर टिके ना, मजा नहीं है। ओके, चलिए। तो विक्स लगातार चौथे दिन घटा है 1%, 1217 पर बंद हुआ है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, FIS के बिग डेटा क्या दिखे सर आपको? ऐसा क्या है जो इन्होंने अलग से किया है? और DIS का भी बताइए। खास नहीं, इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन में कोई खास बदलाव नहीं, नाम के लिए कम हुई है। 18.67 और 18.5 पर कोई खास फर्क नहीं है। FIS ने 2 दिनों से कैश में जो खरीदारी थी उस पर ब्रेक लगा दिया, बेचा 2150 करोड़ का नेट बेचा है। घरेलू फंड ने लगातार चौथे दिन खरीदारी की 1129 करोड़ की। FIS और सबने इंडेक्स नेट कैश ये वो सब मिला के 4,132 करोड़ की बिकवाली की। यानी कि कल से फिर FIS अपनी पुरानी फितरत में आ गए, हमको तो बेचना है बस, बात खत्म। ऑलराइट सर, आज के क्यूज क्या दिख रहे हैं? ग्लोबल नेगेटिव,